जिला परिषद और स्थानीय स्वराज को मजबूत करने के लिए कितना काम किया है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। ये पिछली सरकार के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। पिछले 9 वर्षों में देश में 30,000 से ज्यादा नए पंचायत घरों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा क्षेत्रों में काउंसिल के लिए नए ऑफिसों का भी निर्माण किया गया है। साथियों, विकसित भारत के लिए आपके जिले का विकसित होना भी उतना ही जरूरी है। और इसलिए जब भाजपा के जिला परिषद के नेता यहां बैठे हैं, आप सबको 2 दिन में कई विषय चर्चा में आएंगे, लेकिन आप आपस में भी बात कीजिए कि 2047 में हमारा जिला भी विकसित होना चाहिए। देश के किसी भी पैरामीटर में पीछे नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम कैसे काम करेंगे, कौन क्या काम करेगा, कब काम किया जाएगा, आप अपना 5 साल का नक्शा तैयार कर लीजिए। वैसे 5-5 साल की योजना बनाकर 47 तक, और इसके लिए आपके जिले में कौन कौन सी योजनाएं जरूरी है, आपको इस पर दिमाग खपाना चाहिए। सरकारी अफसरों को लेकर बैठ करके चर्चा करनी चाहिए। कई जिले ऐसे होते हैं जहां एक योजना जरूरी नहीं होती, लेकिन दूसरी बहुत जरूरी होती है। अब आप तय कर सकते हैं क्या, आज जब दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, आपके जिले के वो कौन से उत्पाद है, किसानों की वो कौन सी पैदावार है, कारखानों में से बनी हुई वो कौन सी चीज है जो दुनिया के बाजार में पहुंचेगी, जिले से एक्सपोर्ट होगा। क्या कभी आपने उन लोगों की मीटिंग बुलाई कि भाई बताइए आपकी कौन सी चीज विदेश जा सकती है? आपके जिले में जीएसटी कलेक्शन, क्या कभी जिले का हिसाब लगाया कि पहले की तुलना में कितना जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है? चोरी तो नहीं हो रही है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। जितना ज्यादा जीएसटी कलेक्शन होगा, उतना विकास के लिए धन उपलब्ध होगा। आपके जिले से ऐसी कौन सी विशेष उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिले? और आजकल दुनिया में जीआई टैग वाली चीजों की मांग बन गई है। अब आपको ढूंढना चाहिए ऐसा काम करने वाले लोगों को। आपको पता होगा, मेरे यहां बनारस का पान जो है ना, वो भी जीआई टैग है। तो ऐसी बहुत सी चीजें आपके यहां भी हो सकती है। आपके जिले में ज्यादा से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर पैनल, ये अभियान कैसे चले? क्या जिले में 5 गांव ऐसे बना सकते हैं जो पूरी तरह सोलर एनर्जी से चलते हो? अभी आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशंस के महासचिव देखने के लिए गए थे मोढेरा। देश का पहला सोलर विलेज बना है। आपने सोचा है कि आपके जिले में क्या करेंगे? क्या आपने सोचा है कि आपके जिले की जितनी सारी स्ट्रीट लाइट्स हैं, एक भी स्ट्रीट लाइट ऐसा न हो जहां का बल्ब एलईडी बल्ब ना हो? डेली पूछा जाए, उसके कारण बिजली का पैसा बचेगा, वो और काम में आएगा। आप ये तय कीजिए, जैसे पूरे देश में चला है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आपके जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, उसको कैसे मजबूत किया जाए, उसको कैसे विस्तार किया जाए। और जो लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की पहचान बन रही है, आपके जिले को पूरा राज्य और पूरा देश इस प्रोडक्ट के नाते जाना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है?
उसी प्रकार से एग्रीकल्चर का भी हो सकता है कि आपके जिले में कौन सी ऐसी फसल है जिसके कारण आपका जिला पहचाना जाए, ये ताकत देता है। उसी प्रकार से देश के नौजवान बहुत तेजी से खेलकूद की दुनिया में आगे आ रहे हैं। आप तय कीजिए आपके जिले में खेलकूद की सबसे ज्यादा महारत है, ऐसे 1 या 2 या 3 खेल कौन से हैं? पूरी ताकत जिले में 2 या 3 खेलों पर लगाई जाए और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार किए जाए, खेलकूद के मैदान तैयार किए जाए। आपका जिला खेलकूद में भी राज्य में पहले नंबर कैसे आए, देश में पहले नंबर कैसे आए, ये नेतृत्व आपको देना होगा। ज्यादा से ज्यादा खेलकूद की स्पर्धाएं होनी चाहिए, खेल के मैदान भरे हुए होने चाहिए। देश के नौजवानों को, अभी मैं मध्य प्रदेश गया था, शहडोल आदिवासी क्षेत्र है, एक छोटा सा इलाका, 1000 से ज्यादा वहां फुटबॉल की टीमें हैं, 1000 से ज्यादा फुटबॉल क्लब है। और उसका परिणाम ये आया है कि उस इलाके में नशे वगैरह जैसी बदियां, बुरी बुरी चीजें प्रवेश नहीं कर पाई है। साथियों, ऐसे अनेक विषय हैं जिस पर आप लोग चर्चा कर सकते हैं, टारगेट तय कर सकते हैं, हर महीना उसका रिपोर्टिंग ले सकते हैं। और साथियों, जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है। हमको कहीं पर भी काम करने का जनता ने अवसर दिया, मतलब जी जान से जुटना ही है, परमात्मा की सेवा करने जैसा काम है। साथियों, आपके पास एक जिला पंचायत डेवलपमेंट प्लान भी होना चाहिए। इसमें आप तय समय में अपने लक्ष्यों को हासिल करने का रोड मैप बना सकते हैं। साथियों, भाजपा के प्रतिनिधि के तौर पर आपको पंचायत व्यवस्था का लाभ समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना है। और मैं आप जिला के नेताओं से आग्रह करूंगा, आप सप्ताह में 2 रात अपने क्षेत्र के किसी न किसी छोटे स्थान पर जाकर के रात को रुकना चाहिए, वहां के लोगों के साथ बैठना चाहिए। सप्ताह में 2 दिन, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप ये कर सकते हैं। कहीं गांव गए, रात को वापस आ गए, ऐसा नहीं। वहां रुकना मतलब रुकना है। आप देखिए, इतने से ही फर्क शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं कि आज केंद्र सरकार हर योजना के 100% सैचुरेशन का लक्ष्य लेकर चल रही है। और ये तभी संभव है जब गांव-गांव में हम इस लक्ष्य को हासिल करें, और जब हम 100% सभी हितकारी को 100% लाभ पहुंचाने में सफल होते हैं, तो जातिवाद भी नहीं रहता है, परिवारवाद भी नहीं रहता है, मेरा तेरा भी नहीं रहता है, भ्रष्टाचार के लिए जगह नहीं रहती है, सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय होता है, सच्चे अर्थ में सेक्युलरिज्म होता है। और इसलिए 100% ये हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। पिछले 9 वर्षों में किसानों के लिए बीज से बाजार तक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया गया है जिससे खेती की लागत कम हो और आय बढ़े। अप्राकृतिक खेती, इस पर बड़ा बल दिया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत ये आंकड़ा भी बहुत बड़ा है और ये मोदी की गारंटी है। देखिए कैसे काम होता है। 2019 में जब मैंने शुरू किया तो लोग कहते हैं तो चुनाव है जो कर रहे हैं। मोदी की गारंटी चुनावी वादे नहीं होती है। मोदी जब गारंटी देता है तो उसको जमीन पे उतार के रहता है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे जमा कराए जा चुके हैं। ये आंकड़ा याद रखना, 2,60,000 करोड़। आप कल्पना कर सकते हैं हमारे जा चुके हैं। ये आंकड़ा याद रखना, 2,60,000 करोड़। आप कल्पना कर सकते हैं हमारे किसानों को जो यूरिया 300 रुपये से कम में मिल रही है, लेकिन आपको पता है दरअसल उसकी कीमत क्या है? सारा खर्च सरकार अपने कंधों पर उठाती है, किसान के कंधे पर नहीं जाने देती है। आज दुनिया के कई देश हैं जहां एक यूरिया का थैला जो हम बोरी बेचते हैं ना, 300 से भी कम दुनिया में 3,000 में बिकती है। इतना पैसा सरकार बोझ उठाती है ताकि किसान पर बोझ न पड़े। नैनो यूरिया के द्वारा भी किसानों का ट्रांसपोर्टेशन पर होने वाला खर्च कम होने वाला है। फसल बीमा योजना के जरिए भी किसानों को 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा मिला है। अब 1,30,000 करोड़ पहले के जमाने में कोई होता, पूरे किसानों का पूरा बजट भी नहीं होता था।